हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शर्मिष्ठा एंड दिस इज इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज मैं यहाँ पे हूँ बहुत समय बाद। एक लंबा सा ब्रेक मैंने ले लिया था, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। आई हैव स्टार्टेड अगेन, सो वेलकम अगेन। वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश बी सिलेबस का सेमेस्टर 4 में से फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आज मैं बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है डाउन द रैबिट होल और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी डाउन द रैबिट होल, फ्रॉम विच लिटरेरी वर्क इज द स्टोरी टेकन। डाउन द रैबिट होल कहानी का लेखक कौन है, ये कहानी किस किताब से ली गई है। आंसर इज द ऑथर ऑफ डाउन द रैबिट होल इज ल्यूइस कैरल। द स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए नॉवल एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। लेखक का नाम ल्यूइस कैरल है और जिस किताब से ये ली गई है उस किताब का नाम है एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज एलिस फीलिंग बोर्ड एंड स्लीपी व्हेन शी वाज विथ हर सिस्टर। क्वेश्चन का मतलब है एलिस क्यों इतना ऊब रही थी और उसको इतना नींद क्यों आ रहा था जब वो अपनी बहन के साथ थी। एलिस वॉज फीलिंग बोर्ड एंड स्लीपी व्हेन शी वाज विथ हर सिस्टर बिकॉज हर सिस्टर वॉज रीडिंग अ बुक एंड शी हैड नथिंग टू डू। शी ऑल्सो पीप्ड एंड सॉ दैट द बुक हैड नो पिक्चर्स और कॉन्वर्सेशंस। एलिस को बहुत ज्यादा उबन लग रही थी, उसको बहुत नींद आ रही थी जब वो अपने दीदी के साथ थी। वो इसलिए क्योंकि उसकी दीदी एक किताब पढ़ रही थी और उसके पास कुछ भी नहीं था करने को। उसने एक बार झांक कर अपनी दीदी के किताब को भी देखा, लेकिन उसने देखा कि उस किताब में एक भी कॉन्वर्सेशन मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत नहीं है और पिक्चर्स यानी कि चित्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज व्हाइट रैबिट वियरिंग, व्हाट डिड ही हैव इन हिज पॉकेट। मतलब है सफेद खरगोश ने क्या पहना था, उसकी जेब में क्या था। आंसर इज द व्हाइट रैबिट वाज वियरिंग अ वेस्ट कोट। He had a pocket watch in his pocket. सफेद खरगोश ने एक कोट पहन के रखा था और उसकी जेब में एक पॉकेट वॉच था, एक जेब में रखने वाले घड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, why was Alice curious? चौथा क्वेश्चन है कि एलिस को ज्यादा उत्सुकता क्यों हुई। Alice was curious because she had never seen a rabbit wearing a waistcoat and taking out a pocket watch from its waistcoat pocket and also muttering that it's getting late. एलिस को उत्सुकता इसलिए हुआ क्योंकि उसने कभी भी नहीं देखा था कि किसी खरगोश ने एक कोट पहना हुआ है और अपनी जेब में से जेब घड़ी निकाल के देख रहा है और बार बार बोल रहा है कि उसको देरी हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल फॉलिंग व्हाट डिड एलिस नोटिस ऑन द साइड्स ऑफ द वेल। गिरते समय उस कुएं के साइड्स में एलिस ने क्या देखा था। While falling, Alice had noticed that there were cupboards, bookshelves, maps and pictures hung upon pegs on the sides of the well. गिरते हुए एलिस ने देखा वो जिस कुएं में गिर रही थी उसकी दीवारों में तरह तरह के बुक शेल्फ से मतलब किताब रखने की अलमारियां, कबर्ड से मतलब दूसरी अलमारियां थी। उसने ये भी देखा कि बहुत सारे चित्र थे और मानचित्र थे जो कि कीलों में से लगे हुए थे, लटके हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, what was written on the jar that Alice took? Why was she disappointed? 6 क्वेश्चन है, वो जार पर क्या लिखा हुआ था जो जार को एलिस ने लिया और एलिस क्यों निराश हुई। The jar that Alice took was labeled orange marmalade. She was disappointed because the jar was actually empty. जो जार एलिस ने लिया उस जार पे लिखा हुआ था ऑरेंज मार्मलेड। वो बहुत ही निराश इसलिए हुई थी क्योंकि ऑरेंज मार्मलेड या संतरे का बना हुआ जैम या जली जैसा कुछ भी उसमें नहीं था, वो जार पूरी तरह से खाली था। क्वेश्चन 7, हाउ डीप डिड एलिस थिंक शी हैड फॉलन। क्वेश्चन 7 का मतलब है कि एलिस को क्या लगा, वो कितनी गहराई तक गिर चुकी थी। आंसर है एलिस थॉट दैट शी हैड फॉलन ऑलमोस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस मेंट इट माइट बी 4000 माइल्स। उत्तर है कि एलिस को ऐसा लग रहा था कि वो पृथ्वी के बीच तक गिर के घुस चुकी है और इसकी दूरी लगभग 4000 मीलों की होगी। क्वेश्चन 8 है, वेयर डिड एलिस फाइंड हरसेल्फ आफ्टर द फॉल वाज ओवर एंड द रैबिट वाज नोवेयर टू बी सीन। जब एलिस का गिरना खत्म हो गया और आसपास रैबिट अब और दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय एलिस किस जगह तक पहुंची थी। After the fall, she went after the rabbit, but the rabbit was nowhere to be seen, and she found herself in a long, low hall, which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. जब गिरते ही वो खरगोश का पीछा करने लगी और खरगोश अब और दिख नहीं रहा था, उस समय उसने पाया कि वो एक हॉल पर है जो लंबा सा है, नीची है जिसकी छत और जिस पर बहुत सारे लाइन से लैंप जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं, जो दिए ऊपर से छत से लटक रहे हैं। ऐसे एक जगह पे एलिस ने खुद को पाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड एलिस होप टू फाइंड ऑन द टेबल, व्हाट डिड शी फाइंड। क्वेश्चन 9 है, एलिस को क्या आशा थी कि उसको टेबल पर क्या मिलेगा
और उसको क्या मिला? आंसर है एलिस होप टू फाइंड अनदर की और अ बुक ऑफ रूल्स फॉर शटिंग अप पीपल लाइक टेलीस्कोप्स। शी फाउंड अ लिटिल बॉटल लेबल्ड ड्रिंक मी ब्यूटिफुली इन लार्ज लेटर्स। एलिस को आशा थी कि उसको एक और चाबी मिलेगी टेबल पर, और नहीं तो एक किताब मिलेगी जिसमें नियम लिखा रहेगा कैसे आदमी का कद टेलीस्कोप की तरह फोल्ड करके छोटा किया जा सकता है। उसको मिला एक छोटा सा बॉटल जिसमें लिखा हुआ था लेबल करके ड्रिंक मी, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था मुझे पियो। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द टेस्ट ऑफ द पोशन लाइक? What happened after Alice drank it? Answer है the potion tasted like a mix of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee and buttered toast. उस लिक्विड का स्वाद था मिक्सचर जैसा, और जो मिक्स में उसको क्या क्या फील हो रहा था, चेरी टार्ट मतलब चेरी का बनाया हुआ कुछ भोजन, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, रोस्ट टर्की, टर्की मुर्गी की तरह ही एक बर्ड होता है जिसको रोस्ट करके वो लोग खाते थे, वैसा फ्लेवर मिला उसको, टॉफ़ी यानी कि लॉजेंज, और हॉट बटर टोस्ट मतलब गरम गरम टोस्ट पर मक्खन लगाया जाए तो वैसा फ्लेवर। ये सभी फ्लेवर मिला के उसको उस पोशन में मिला। ये इतनी काल्पनिक है जितना संभव है। आफ्टर ड्रिंकिंग द पोशन एलिस बिकेम शॉर्टर, शी वॉज नाउ ओनली 10 इंचेस हाई। उस पोशन को पीने के बाद एलिस का कद छोटा हो गया, अब वो केवल 10 इंच की थी। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। मेरी आप लोगों से यही एडवाइस देने की है कि आप लोग इस कहानी को ध्यान से पढ़ें, इसको समझें, और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो और भी ढेर सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस practice करें। That is all about my video today. I'm sure it was useful. If it was useful, do like and share it. If you are new to this channel, do subscribe it. Coming soon with another useful video. Bye for now.